नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय के 7वें श्लोक में, जो कि कर्मयोग का सिद्धांत, कर्म संन्यास योग का सिद्धांत है, इसे भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। कहते हैं हे अर्जुन, जो योग युक्त हैं, जिनकी इंद्रियां अपने वश में हैं, जिनका अंतःकरण एकदम निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां जिसके वश में हैं, रसना जिसके वश में है, मन जिसके वश में है, जो संपूर्ण प्राणियों में अपनी ही आत्मा का दर्शन करता है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी किसी कर्म में लिप्त नहीं होता है। अगर इसका हम भावार्थ निकालें तो यह बात और स्पष्ट रूप से समझ में आती है। जितेंद्रिय शब्द का मतलब है कि इंद्रियां वश में होने का तात्पर्य है कि इंद्रियों का राग देश से रहित होना। राग देश से रहित होने पर इंद्रियों में मन को विचलित करने की शक्ति नहीं रहती। साधक उसको अपने मन के अनुकूल चाहे जहां लगा सकता है। जब आप ध्यान करेंगे, आप साधना के मार्ग में आएंगे, तो आपकी बात स्पष्ट हो जाएगी कि इंद्रियां आपके वशीभूत हैं। तो इंद्रियां कहीं जाती नहीं हैं। जहाँ ध्यान करेंगे, जहाँ योगक्षेम करेंगे, वहीं होगा। कर्मयोग के साधक के लिए इंद्रियों का वश में होना आवश्यक है। इसलिए भगवान कर्मयोग के पकड़ में इंद्रियों को वश में करने की बात विशेष रूप से करते हैं। क्योंकि कर्मयोग में जब तक वशीभूत इंद्रियां नहीं होती, तो लक्ष्य आपको नहीं मिल सकता है। इस विषय में कहने की बात यह स्पष्ट होती है कि कर्मयोगी का कर्मों के साथ अधिक संबंध रहता है। इसलिए इंद्रियां वश में न होने से उनके विचलित होने की संभावना रहती है। और कर्मयोग के साधन में दूसरों के हित के लिए सेवा रूप में कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है। इसलिए इंद्रियों का वश में होना जरूरी है। इंद्रियां वश में हुए बिना कर्मयोग का साधन बहुत कठिन हो जाता है। विशुद्ध आत्मा का भाव यह है कि अंतःकरण की मलिनता में हेतु है, मतलब सांसारिक पदार्थों का महत्व। जहाँ पदार्थ का महत्व रहता है, वहीं कामनाएं रहती हैं। साधक निष्काम तभी होता है इसके अंतःकरण सांसारिक पदार्थों का महत्व नहीं रहता। तो यही है विशुद्ध आत्मा। जब तक पदार्थों का महत्व है, तब तक वह निष्काम नहीं हो सकता। तो विशुद्ध आत्मा, कोई काम न हो, किसी के प्रति राग द्वेष ना हो, ऐसी भावना जब आती है, विशुद्ध आत्मा है। परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य होने से अंतःकरण की जितनी जैसी शुद्धि होगी, उतनी जल्दी वैसी शुद्धि दूसरे किसी अनुष्ठान से नहीं होती है। इसलिए कर्मयोग में एक उद्देश्य होने की जितनी महिमा है, उतनी किसी में नहीं है। विजितात्मा मतलब कर्मयोग से शरीर के सुख आराम का त्याग करने की बड़ी भारी आवश्यकता होती है। अगर शरीर से में आलस्य होगा, प्रमाद होगा, तो आप कर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकते। अतः भगवान को शरीर में बश करने की बात की। जब तक आपका शरीर इंद्रिय आपके बस में नहीं है, तब तक आप ध्यान भजन नहीं कर सकते। सर्वभूतात्मा भूतात्मा, कर्मयोगी को संपूर्ण प्राणियों में अपने एकता का अनुभव होता है। जो 84 लाख योनियां हैं, सब में यही आत्मा विराजमान है, उसी परमात्मा की शक्ति विराजमान है। कहते हैं ऐसा अनुभव होता है जैसे शरीर के किसी अंग में चोट लगने से दूसरा अंग उसकी सेवा करने में सहजता से लग जाता है। जैसे आपके तलवे में कांटे गड़ गए, तो हाथ धीरे से पहुंच जाता है उसके पास कांटे को निकालने के लिए। तो ये भावना होती है अंगों में, सहज भाव से, बिना किसी अभिमान के। कृतज्ञता का भाव होता है। एक दूसरे के सुख पहुंचाने की चेष्टा इंद्रियां करती हैं। तो सहज भाव में किसी अभिमान या कामना के बिना कृतज्ञता चाहे कृतज्ञता के बिना स्वतः होती है। यह सेवा करने के लिए किसी प्राणी को अपने को अलग नहीं समझता, सबको अपने ही अंग समझता है। उसी प्रकार से जो ज्ञानी हैं, जो व्यक्ति भूतात्मा है, जैसे अपने शरीर की रक्षा के लिए, जैसे आपको खुजली हो रही है, अपना का तुरंत हाथ वहाँ पहुँच जाएगा, खुजला लेने लगता है। तो सहयोग की भावना से ऐसे ही जो आत्मावत सर्वभूतेषु देखते हैं, यह पश्चात पंडित, ऐसे लोग हर जीव में अपना ही कष्ट समझते, अपना ही सुख दुख का अनुभव करते हैं और उसकी सेवा में लग जाते हैं। जैसे अपने शरीर में भिन्न भिन्न अवयवों में भिन्न भिन्न व्यवहार होने पर भी अवयवों के साथ अपनापन समान रहता है। अपनापन हाथ पैर मुंह कान इत्यादि के एक दूसरे का सहयोगी होते हैं। ऐसे ही कर्मयोग के द्वारा मर्यादा के अनुसार संसार यथा योग भिन्न भिन्न व्यवहार होने पर भी
सबके साथ अपनापन समान रहता है। जैसे हमारे रिश्ते हैं, कोई दामाद है, कोई बेटी है, कोई पत्नी है, कोई बुआ है, कोई मामी है, लेकिन सबके साथ प्रेम का व्यवहार एक रहता है। संबंध सबके व्यवहारिक संबंध अलग अलग हैं, लेकिन जो प्रेम परस्पर है सबसे प्रेम रहता है। अपना राग मिटाने के लिए सर्वभूतात्म भूतात्मा होना, सब प्राणियों के साथ अपनी एकता का अनुभव करना बहुत आवश्यक है। कर्मयोगी स्वभाव का है, कर्मयोगी का जो स्वभाव है उदारता है। सर्वभूतात्मा भूतात्मा हुए बिना उदारता नहीं आती, इसलिए जब तक यह भाव नहीं होगा एक दूसरे के प्रति प्रेम, तब तक आप उदार नहीं बन सकते हैं। क्रिया और पदार्थ दूसरों की सेवा में तभी लग सकते हैं जब हमारे अंदर उदारता आ जाए। यह ध्यान देने की बात है कि उदारता माने भगवान का स्वरूप, यही मेरा स्वरूप है। इसलिए उदारता में न तो धन खर्च करने की आवश्यकता है और न परिश्रम करने की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम सुखी को देखकर सुखी हो जाएं और दुखी को देखकर दुखी हो जाएं, दयालुता आ जाए, हृदय में करुणा पैदा हो जाए। यह सुखी कैसे हो? दुखी व्यक्ति को सुखी बनाने की चेष्टा करें। सुखी को देखकर ऐसा भाव हो कि सभी सुखी हो जाएं और दुखी देखकर ऐसा भाव हो जाए इसके दुख ना रहें। भगवान कहते हैं जो इस पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं यग माई। भगवान को भोग और संग्रह को साधक ना के रूप में बाधक बताया है। ये भोग और संग्रह की प्रवृत्ति बाधक है। सुखी को देखकर प्रसन्न होने से भोग भोगने की इच्छा मिट जाती है, क्योंकि भोग भोगने से जो सुख मिलता है वह सुख हमें दूसरों को सुखी देखकर उसकी विशेषता में मिल जाता है, तो हमें भोग भोगने की आवश्यकता नहीं होती है। दुखी को देखकर दुखी होने से संग्रह करने की इच्छा मिट जाती है, क्योंकि अपना दुख मिटाने के लिए जिन वस्तुओं का हम संग्रह करते हैं और व्यय करते हैं वे स्वतः दूसरों के दुख को दूर करने में लग जाती हैं। जैसे अपने पर कोई दुख आने से हम उसे दूर करने की चेष्टा करते हैं, ऐसे ही दूसरों को दुखी देखकर अपनी शक्ति अनुसार हम उसका दुख दूर करने की चेष्टा होने लगती है हमारे अंदर। प्रसन्नता और करुणा एक विलक्षण रस है व्यक्ति के अंतर्गत। वह रस क्रिया और पदार्थ से संबंध विच्छेद करके जीव को परमात्मा स्वरूप में नित्य रस में अभिन्न कर देता है, उस परमात्मा रस में डुबा देता है। और यह परमात्मा रस जब जीव डूब जाता है तब परमानंद का अनुभव करने लगता है। साधना में स्वाभाविक निवृत्ति न होने के कारण उद्देश्य और रुचि में भिन्नता होती है। जब तक अंतःकरण में संसार का महत्व है तब तक उद्देश्य और रुचि में संघर्ष मिटता नहीं है। इसलिए संसार का महत्व जब तक खत्म नहीं करेंगे मन से, संसारी नहीं बनेंगे। संसार को बनाने वाले के पास आपको जुड़ना चाहिए। कहते हैं उद्देश्य अविनाशी परमात्मा का होता है और रुचि प्रायः नाशवान संसार की समस्त भौतिक वस्तुएं, गाड़ी घोड़ा प्लेट बंगले में हुआ करती है। उद्देश्य और रुचि भिन्न भिन्न हो जाने पर साधन स्वतः, कहें जब उपदेश और रुचि अभिन्न हो जाए, दोनों एक साथ जब जुड़ जाएं तब साधना तेजी से होने लगती है। जिसका उद्देश्य और रुचि अभिन्न हो गई है, अर्थात उद्देश्य और रुचि दोनों एक परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हो जाते हैं, वही सच्ची योगी के रूप में कार्य करता है। उत्पन्न और नष्ट होने वाला फल किंचित मात्र भी ना चाहे तभी कर्मयोग होता है। फल और उद्देश्य दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। कर्मयोग में फल की इच्छा तो नहीं होती, पर उद्देश्य जो होता है वह आवश्यक है। कर्मयोग का उद्देश्य वही होता है जो सबको मिल सकता है और सदा साथ रहता है। जो किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता, और कभी रहता है कभी नहीं रहता, वह उसका उद्देश्य नहीं होता। इस दृष्टि से उद्देश्य सदा परमात्म तत्व का ही होता है। परमात्मा तत्व किसी कर्म अभ्यास आदि का फल नहीं है। फल उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, पर परमात्मा नित्य रहते हैं। उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु को कर्मयोगी चाहता ही नहीं, क्योंकि उसका चाहना तो परमात्मा प्राप्ति में बाधक है। एकमात्र परमात्मा ही उद्देश्य होने से कर्मयोगी को योग युक्त कहा गया है। कर्मयोगी कर्म करते हुए भी कर्मों में नहीं बंधता। कर्मों के बंधन में हेतु है कर्मों के प्रति ममता, कर्मों के प्रति फल की इच्छा, कर्मजन्य सुख की इच्छा तथा उसका भोग और कृत करने का अभिमान, कृतत्वाभिमान जिसे हम कहते हैं करने का अभिमान। यह जब बधा रहता है तभी जीव बंधन में आता है। सारांश में कर्मों से कुछ न कुछ पाने की इच्छा ही बंधन का कारण है, और यही भाव है कि नेकी कर दरिया में डाल।
किंचन मात्र भी पाने की इच्छा न होने कारण कर्मयोगी कर्म करते हुए भी उसमें बद्धता नहीं है, अर्थात कर्म अकर्म हो जाते हैं। तात्पर्य है कि सांख्य योगी जड़ता का त्याग करके चिन्मयता के साथ अपनी एकता मानता है और कर्मयोगी अपने कहलाने वाले शरीर, मन, इंद्रिय आदि संसार के साथ एकता मानता है, अर्थात पदार्थ, शरीर, मन, इंद्रिय आदि को, उनकी क्रियाओं को अपनी नहीं मानता, किंतु उसको संसार की और संसार के लिए ही मानता है। कर्मयोगी जब पदार्थ, मन, बुद्धि आदि को, उसकी क्रियाओं को केवल संसार की ही मानता है तो फिर उसके द्वारा किसी का हित होता है, किसी को सुख पहुंचा, किसी का उपकार हो गया, यह मैंने किया, मेरे द्वारा ऐसा हुआ, ऐसा कैसे मान सकता? कभी नहीं मानता, बस संसार के लिए करता जाता है वो। इसलिए वह कर्म करता हुआ भी करता नहीं होता और कर्म में लिप्त नहीं होता। अगर इसकी हम आध्यात्मिक व्याख्या करें क्रिया योग के माध्यम से तो यह बात बड़ी तेजी से स्पष्ट होती है कि अन्य कर्मों के द्वारा, जितने अन्य कर्म हैं जो हम संसार से लग के करते हैं, जिसमें राग होता है, उसमें बंधन होता है, लेकिन प्राण कर जो है श्वास के द्वारा, श्वास प्रश्वास जो हम लेते हैं, ईड़ा पिंगला का जो हम साधन करते हैं, अनुलोम विलोम का साधन करते हैं, ऐसा प्राण कर्म रूप हुआ अभ्यास के द्वारा चित्त निरुद्ध होने पर उस चित्त में संकल्प विकल्प की तरंगे नहीं उठती हैं, अतः उसका मन व्यक्ति का निर्मल हो जाता है और उस निर्मल मन में आत्म साक्षात्कार होता है। तब योगी सारे इंद्रियों को जय करता है। जब इंद्रियां जय हो जाती हैं, इंद्रियां अपने अपने आग्रह के अनुसार तब नहीं चलती। जैसे जिह्वा आपके बस रहेगी, बिना मतलब का खान पान नहीं करेंगे, पैर आपके बस में है, हाथ आपके बस में है, अनावश्यक आप कार्य नहीं करेंगे, अनावश्यक चलना फिरना बंद हो जाता है। कहते हैं योगी का शरीर भी उसके बस में रहता है, तब वह सब भूतों में अपने को ही उपलब्ध करता है, सब में स्वयं का दर्शन करता है। इस प्रकार का योगी यदि प्रारब्धवश शारीरिक कर्मों को करता है तो भी वह उस कर्म में लिप्त नहीं होता, क्योंकि जिस मन पर कर्म की छाप पड़ने वाली है वह मन ही उस समय विशुद्ध और चिन्मुखी हो जाता है, वह परमात्मा की ओर मन हो जाता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। इस अवस्था को प्राप्त योगी ही वास्तविक दंडी कहे, यही दंडी स्वामी हैं जो इस अवस्था को प्राप्त हैं। उनके वाक, काय, मन सभी ब्रह्मरूपी खूंटी में अटके हुए हैं। उनका चित्त शुद्ध और संकल्प शून्य होता है, देह शुद्ध होती है, अर्थात इस प्रकार योगी की देह के द्वारा कोई असत्य कर्म नहीं होता, कोई झूठे कार्य नहीं होते, असत्य के कार्य नहीं होती। वह जितेंद्रिय होता है, उसकी इंद्रियां स्वेच्छाचारी नहीं होती हैं और उसके सर्वात्मक दृष्टि खुल जाती है और सर्वत्र अपने को ही अनुभव करता है। जैसे प्रहलाद पर बहुत बड़ी विपदा आई हिरण्यकश्यप के द्वारा, लेकिन कभी भी उन्होंने अनुभव नहीं किया कि हम परमात्मा से अलग हैं। यही एक आत्मभाव जिसको हो जाता है वह ग्रस्त में रहते हुए भी, कर्म करते हुए भी महायोगी है। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।